Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we will going to start our new chapter, shapes around us, part 2. पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया है, और पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए उसकी वीडियो, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो ये शुरू करते हैं हम। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया था इसमें। अब हम नेक्स्ट आते हैं। इसमें कुछ शेप्स बने हुए हैं, लेट अस ऑब्जर्व। आपको ऑब्जर्व करना है कि टेक ए डाई डाई। आई होप आप सबने देखा होगा, ये लूडो में जो हम डाई खेलते हैं, ठीक है, इस तरह पे इस तरीके का ये डाई होता है। लुक एट द फेस, इसके फेस आपने देखे होंगे कि 1 से लेकर 6 तक इसमें नंबर होते हैं। दैट हैज नंबर 1, जो नंबर 1 है, द फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 1। नंबर 1 इसका मतलब ये है कि जैसे ये 1 है, ठीक है, इस 1 का अपोजिट हमारा क्या होगा, 6 नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। अब आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है, या आप कैसे पता लगा पाओगे, जैसे कि ये 3 है, इसका अपोजिट नंबर क्या होगा, ये 5 है तो इसका अपोजिट नंबर क्या होगा। जैसे कि ऑलरेडी इसमें एक 1 तो आपको दिया है कि 1 का अपोजिट नंबर हमारा 6 होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है व्हाट इज द फेस अपोजिट टू द, आपको फेस बताने हैं कि जैसे कि ए वाला है हमारा, कि फेस नंबर 2 का फेस नंबर क्या होगा। तो हम इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि इसमें क्या है कि सम ऑफ जो रहता है ऑल नंबर्स 7 होता है, ठीक है, अपोजिट नंबर 7 होते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल अपोजिट नंबर हमारे कितने होते हैं, 7 होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें 1 और इसका अपोजिट नंबर 6 है, तो अगर हम 1 प्लस 6 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे आप इजीली इसके जो फेस नंबर, अपोजिट फेस नंबर, वो आप बता सकते हैं। जैसे कि फेस नंबर ऑफ 2 का फेस नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम 2 में 5 ऐड करते हैं तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट फेस नंबर 5 हो जाएगा। फेस नंबर 3, ठीक है, 3 का फेस नंबर, जैसे ये 3 है तो इसका अपोजिट नंबर क्या होगा, तो 3 में हम अगर कितना ऐड करें कि हमारा 7 हो जाए, तो यहाँ पे हमारा इसका अपोजिट नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेस नंबर 4 है, 4 का फेस नंबर क्या होगा, 4 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है, नंबर फेसेस की। आपको बस ध्यान ये रखना है कि सम ऑफ ऑल, मतलब जो नंबर्स हैं, अपोजिट नंबर्स हैं, उनका जो सम होता है वो 7 होता है। ओके, क्लियर। 2 आता है हमारा, विच फेसेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। आपको बताना है कि ये जो ये 1 हमारा नंबर है, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। ये जो हमारा 1 है, इसके कॉमन एजेस क्या है वो आपको बताने हैं। जैसे ये 1 है, ये इसके जो कॉमन एजेस हमें पता है, ये होते हैं हमारी जो लाइनिंग होती है, ठीक है, ये कॉमन होते हैं हमारे, ये जो लाइनिंग होती है हमारे एजेस होते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो 1 के कॉमन एजेस है वो किस किस के साथ कॉमन है, किस किस के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें, ये 3 भी है, 5 के साथ भी है, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा तो 4 के साथ भी हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6 होगा, एक 6 को छोड़कर, और 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को छोड़कर बाकी सारे इसके जो मतलब एजेस हैं वो सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो 2 भी हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट नंबर हमारा 6 है, बस हम 6 को छोड़ देंगे क्योंकि 6 इसके अपोजिट नंबर है। उसके जो 6 के एजेस है वो इसके 1 के एजेस से मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब मीट नहीं कर रहे हैं, तो वो इसके मतलब इससे अलग हो जाएंगे। बाकी अदर नंबर जो है वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन एजेस हो जाएंगे। तो 2 हो गया, ठीक है। 3 भी इसका कॉमन एजेस हो जाएगा, इसमें तो दिख ही रहा है ये 3, ठीक है। और उसके बाद हमारा 4 भी हो जाएगा, 4 हो गया। उसके बाद हमारा 5 भी हो जाएगा, ठीक है। और 6 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 इसका अपोजिट नंबर है, तो हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। ये एजेस हमारे कॉमन हो जाएंगे। सेकंड वाला आता है हमारा, विच फेस हैज नो कॉमन एज विद द फेस नंबर 1। मतलब किसका है, जैसे कि अभी हमने देखा जो इसका अपोजिट नंबर होगा 6, तो उसी का होगा कि इसके साथ इसके कॉमन एजेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे।
ओके, बहुत इजी सा है, बस इसको आपको थोड़ा केयरफुली समझना है, कोशिश करनी है समझने की। ध्यान से समझोगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके फेस नंबर्ड आपसे पूछा जाता है तो आप उसका जो होता है सम होता है टोटल 7, जो होता है मतलब जो सम होता है वो 7 होता है। बस उस चीज का ध्यान रखना है, उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कॉमन एजेस की अगर बात आती है तो कॉमन एजेस ये होते हैं, ठीक है। अगर आपको एजेस पता है बहुत अच्छे से तो आप इसको इजिली कर सकते हैं। कॉमन एजेस जैसे इसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक अपोजिट नंबर जो इसका 6 है उसको छोड़कर बाकी सारे नंबर इसके कॉमन एजेस है, ठीक है। फिर सेकंड आता है कि विच फेस हैज नो कॉमन एज विद द फेस नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। लुक एट द थ्री डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब। अब आपको क्या करना है, थ्री डिफरेंट व्यूज देखने हैं सेम क्यूब के, ठीक है। ये अब इस तरीके से, अब हमने क्या देखा, अभी नंबर्स को हम देख रहे थे कि इसका अपोजिट नंबर क्या है। अब हम किसको फाइंड आउट करेंगे, इसके अपोजिट कलर कौन सा उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द रेड फेस। रेड फेस के अपोजिट कलर कौन सा, तो कलर में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, इट्स ए टाइप ऑफ पजल, ठीक है। बट आप क्या करेंगे, फर्स्टली आप सारे जितने भी कलर्स हैं वो कलर्स नेम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमें रेड दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे रेड लिख देंगे, आर लिख देंगे, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा आपको ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज भी लिख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पर्पल दिख रहा है, पर्पल लिख लेंगे। 3 हो गए हमारे, टोटल कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। ग्रीन है तो ग्रीन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ब्लू है, ब्लू हो जाएगा, ओके। उसके बाद येलो है तो येलो हो जाएगा। टोटल 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जी को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, नाम से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बस इसी वजह से, ठीक है। तो इसको जी को हम थोड़ा सही कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 6 हो गए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। अब देखना हमें ये है कि इसके अपोजिट हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो रेड है, ऑरेंज है, पर्पल है, ग्रीन है, ब्लू है एंड येलो है। तो रेड है, रेड में हमें ये दिखाई दे रहा है कि रेड के ग्रीन भी हमें दिख रहा है, तो ग्रीन तो इसका अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं, ओके। तो ये ग्रीन तो नहीं होगा, इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज भी नहीं होगा, इसको भी क्रॉस कर देंगे। रेड तो अपने आप में है ही नहीं। उसके बाद पर्पल है, तो पर्पल आपके रेड के ऊपर में भी नहीं होगा ये पर्पल, ठीक है, क्योंकि पर्पल भी नहीं होगा, ओके। उसके बाद रेड, रेड के उसमें ब्लू भी दिख रहा है तो ब्लू भी नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप देखें येलो, रेड के बराबर में येलो है, इसका अपोजिट नहीं है ये, ठीक है। और ये बचा हमारा, पर्पल में भी हो सकता है, एक सेकेंड, ये ठीक है। तो इसमें क्या है देखना, हम इसके अगर रेड के हम इस वाले उसमें क्यूब में देखते हैं तो रेड के बराबर में ग्रीन है, ग्रीन हमारा क्रॉस हो गया, ओके। फिर येलो, वो ऑरेंज है, ऑरेंज को हमने क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आते हैं हम तो यहाँ पे रेड दिखाई देने नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसका अपोजिट कौन सा होगा। रेड यहाँ पे ब्लू भी है और ऑरेंज भी, सॉरी येलो भी है, तो ब्लू और येलो कलर बचा कौन सा हमारा, ये बचा हमारा रेड और पर्पल। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रेड का पर्पल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट रेड का आप क्या लिख देंगे, पर्पल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। PUR, ठीक है, ये पर्पल हो जाएगा, ओके। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा अच्छे से और लिख देती हूँ, कोई नहीं, ठीक है, पर्पल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हाट कलर इज द फेस दैट अपोजिट टू द येलो फेस। अब हमें येलो फेस का देखना है कि येलो का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसको इन सबको इरेज कर लेते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमें ग्रीन का देखना है, व्हाट कलर इज फेस अपोजिट द येलो फेस, ओके। अब हमें येलो फेस में देखना है कि येलो का अपोजिट कौन सा कलर होगा, ठीक है। तो येलो का फिर से वही करेंगे, हम कलर्स नेम लिख लेंगे और देखते हैं कि उसके साइड्स कलर कौन से होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे, ओके। अब येलो, येलो के साइड में जो है इसका ब्लू है तो ब्लू तो नहीं होगा, ठीक है, ब्लू क्रॉस हो गया। उसके अलावा रेड है, रेड भी नहीं होगा। रेड का अपोजिट हमारा क्या है, पर्पल, तो पर्पल भी नहीं होगा, जैसे कि अभी हमने देखा था रेड का अपोजिट पर्पल है, पर्पल नहीं होगा। उसके बाद येलो बाकी और किसी में है ही नहीं,
येलो, और येलो ये खुद है और ऊपर से दो हमारे कलर छूटे हुए हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, तो इसमें एक ही क्यूब में हमें येलो कलर दिया है, बाकी में नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको क्लियरली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या होगा। इनमें से दो कलर में भी हो सकते हैं, ऑरेंज एंड हमारा कौन सा बचा हुआ है, ग्रीन। ठीक है, तो इन दोनों में, इन दोनों कलर्स में से कोई भी हो सकता है इसका अपोजिट। श्योर हम नहीं हो सकते क्योंकि हमें एक ही क्यूब में केवल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोनों ही लिख लेते हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन। ठीक है, श्योरिटी नहीं है क्योंकि इसमें एक ही क्यूब में इसमें कलर मेंशन है, बाकी में नहीं है, तो हम दोनों ही लिख लेते हैं कि दोनों में से जो भी होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑरेंज और ग्रीन हम कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता ओके, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन फॉर द शेप्स अलोंग द बॉर्डर। ये बॉर्डर पे हमें कुछ शेप्स गिवन है, ये आपको आप देख पा रहे हैं, तो इनको क्या करना है, इन शेप्स के जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट वाला है हमारा, कलर ऑल शेप्स विथ रेक्टेंगुलर फेस इन रेड। जो शेप्स हमारी रेक्टेंगुलर शेप में है, ध्यान रखना है रेक्टेंगुलर शेप में है, जिनका फेस उसमें रेड कलर करना है। तो रेक्टेंगुलर फेस में देख लेते हैं, हम ऊपर से ही देख लेते हैं, ये है हमारी रेक्टेंगुलर, इसमें हमें रेड कलर करना है। ठीक है, तो हम रेड कलर कर लेते हैं, रेड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। या तो आप कलर कर लें या फिर आप लिख लें, ठीक है, आपकी चॉइस है। इस तरीके से आपको एक फ्रंट में बस रेड कलर कर लो। ठीक है, ओके। और कौन सा है हमारा रेक्टेंगुलर शेप, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, या आप बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसमें आर लिख लो रेड की जगह। ठीक है, चलो आर लिख लेते हैं हम इसको, रेड कलर से ही हम इसको आर, इसमें आर लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम आर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर, ये भी हमारा हो जाएगा रेक्टेंगुलर शेप में। और इसके अलावा ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें भी लिख लेते हैं। ठीक है, फेस, इसके अलावा ये नहीं होगा, ट्रायंगुलर होगा, ये नहीं होगा, स्फेरिकल होगा, ये नहीं होगा, सिलेंडर होगा, क्यूब होगा, बाकी अदर इसमें नहीं है। इसको भी रेज करके इसमें भी आर ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी हम आर लिख लेते हैं। ओके, ओके, तो बाकी और तो नहीं है, और शेप्स ऐसे नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है, ड्रा ए स्माइली ऑन शेप्स विद ए ट्रायंगुलर फेस। अब हमें क्या देखना है कि जो ट्रायंगुलर फेस है जिनका, जिन शेप्स का, उसको हमें क्या करना है, उस पे स्माइली ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे स्माइली ड्रॉ करने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो उसमें। ठीक है, ओके, तो इसमें रेक्टेंगुलर, वो सॉरी ट्रायंगल पूछा है हमसे, तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगुलर पूछा है हमसे, ट्रायंगुलर फेस। तो ट्रायंगल में जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलर फेस है, तो इस पे क्या कर दोगे आप, स्मॉलर स्माइली ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, और क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर फेस में, फिल कर लेते हैं थोड़ा। और ट्रायंगुलर फेस में क्या हो जाएगा हमारा, ये तो नहीं होगा, ये कर्व्ड होगा। इसके अलावा ये भी हमारा ट्रायंगुलर फेस है, इसमें भी हम स्मॉलर ड्रॉ कर लेते हैं। आप पेंसिल से करोगे तो आपको बहुत अच्छा आप कर पाओगे। और नेक्स्ट हमारा ये है, ये भी हमारा ट्रायंगुलर फेस है। ठीक है, इसमें भी हम स्मॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ये है ट्रायंगुलर फेस, इसमें भी स्मॉल ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके अलावा ये हमारा कर्व्ड आ जाएगा। ठीक है, ओके, हमारे सारे हो गए हैं जो ट्रायंगुलर फेस हैं जिनका, और एक ये बचा हुआ है, ये भी हमारा क्या है, ट्रायंगुलर है, तो इसको भी हम इस तरीके से स्मॉल ड्रॉ कर लेते हैं। अब है थर्ड वाला है हमारा, ड्रा ए स्टार। अब आपको क्या करना है, एक स्टार ड्रॉ करना है। कलर ले लेते हैं पहले, दूसरा पिंक कलर ले लेते हैं। अब क्या करना है, ड्रा ए स्टार ऑन शेप्स विद कर्व्ड फेस। जिनके फेस कर्व्ड है, ठीक है, उनको, उन पे क्या करना है, हमें उन शेप्स पे हमें स्टार ड्रॉ करना है। तो कर्व फेस वाले हम देख लेते हैं, कर्व, जैसे कि ये हमारी बॉटल है, ये कर्व्ड होती है। ठीक है, तो इस पे स्टार ड्रॉ कर लो आप इस तरीके से, ये भी हमारा कर्व्ड है। ठीक है, इस पे स्टार हो गया, ये भी हमारा कर्व्ड है, इस पे भी आप स्टार ड्रॉ कर लो। और कर्व्ड हमारा, ये भी हमारा कर्व्ड है, कैन।
ठीक है, इस तरीके से आप, और ये भी हमारा कर्व्ड है। ओके, तो ये हमने सब पे स्टार ड्रॉ कर लिया है जो कर्व्ड है। अब वो नेक्स्ट आता है कलर ऑल शेप्स विद नो कॉर्नर इन ब्लू। अब जिसका कोई कॉर्नर नहीं है उस पे क्या करना है, ब्लू कलर आपको करना है। ठीक है, जिसपे कोई कॉर्नर नहीं है तो ब्लू कलर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि ये बॉल है, इस पे इसका कोई क्या नहीं है, कॉर्नर नहीं है। तो इस पे कॉर्नर होता क्या है, जैसे कि हमने देखा था ये कॉर्नर है। ठीक है, ये कॉर्नर है इसके, जैसे ये कॉर्नर दिख रहे हैं। तो लेकिन बॉल को अगर आप देखोगे तो उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। तो इस पे हम क्या कर लेंगे, ब्लू कलर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लू लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कर्व फेस भी है तो इस पे हम स्टार भी कर लेते हैं। ओके, ये हमारा बॉल जो है कर्व फेस भी होता है, तो इस पे हम स्टार भी कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार हम, ओ सॉरी, पिंक कलर था स्टार में तो। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार भी बना लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है, हमारा ब्लू कलर हम देख लेते हैं जिसमें कोई भी कोना नहीं है। ये है हमारा। ठीक है, तो इस पे भी हम ब्लू कलर लिख देते हैं। आप लिखना मत, आप प्रॉपर कलर करना। ओके, इसके अलावा और तो नहीं है हमारे पास। ये ब्लू कलर हो गया, ये भी हमारा कर्व है। ठीक है, यहाँ से तो हमारा कर्व है, इस पे भी ब्लू कलर है, ब्लू कलर हो जाएगा हमारा। इसके अलावा और ये बोतल है हमारी। ठीक है, और ये भी है हमारा, बोतल है जो भी है ये। ठीक है, ये भी ब्लू कलर हो जाएगा। इसके अलावा और तो हमारा नहीं है, ये भी कर्व है। ठीक है, इसको आप अगर रोल करेंगे तो कर्व फेस में है, ये भी ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे डन हो गए हैं। नेक्स्ट आता है सर्कल द शेप दैट हैव द सेम अपोजिट फेस। अब जिसका अपोजिट फेस सेम होता है उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। सर्कल करना है तो कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके, तो जैसे कि ये है, ये इसका फेस जैसे इधर होगा वैसे ही इसके अपोजिट होगा, ये होगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी हमारा सर्कल होगा, क्यूब है। ठीक है, ये भी हमारा सर्कल होगा, इरेजर। इसके अलावा और क्या होगा हमारा, और इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो है नीचे का जो इसका बेस होगा वो स्क्वायर होगा, तो ये नहीं होगा। और इसके अलावा ये हमारा है डाइस, ये भी हमारा सर्कल हो जाएगा, इसका भी फेस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एक ये है हमारा, ये तो इसमें है, इसका नहीं है। ओके, एक ये हमारा ब्लू कलर छूट गया है, एक बॉल छूट गई है हमारी, इसको हम कर लेते हैं, ये भी ब्लू कलर कर्व फेस है, और इस पे एक स्टार भी बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ये ऊपर हमारे सारे सर्कल हो गए जिनके फेस, और एक ये बचा हुआ है हमारा, इसको भी कर लेते हैं हम सर्कल, इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे सारी शेप्स हमने देख ली हैं, सारी कंप्लीट हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं सॉर्टिंग 3D शेप्स। राइट द नेम्स ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेस। आपको क्या करना है कि जो 3D शेप्स हैं उनको करेक्ट प्लेस में लिखना है। जैसे फर्स्ट फेल है, ऑल फेसेस लुक द सेम। जिनके फेसेस आपको सेम दिखते हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे क्यूब है, क्यूब का अगर आप फेस देखोगे तो आपको सेम दिखेगा। स्फेयर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिड, जैसे हमने ऊपर देखा था ट्रायंगुलर पिरामिड, हम देख लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड ऊपर वाली पिक्चर में गिवन है। ओके, ये दिया हुआ है जैसे, तो इसके फेस आपको सेम दिखते हैं। ये नीचे भी इसका फेस जो है ट्रायंगुलर है, और इसकी जो ऊपर है, ठीक है, ऊपर जो 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं तो इसके फेस सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है शेप्स को, और यहाँ पे लिखना है। तो जो हमारी ऑल फेसेस लुक सेम, जिनके फेसेस हमें सेम दिखते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा क्यूब एंड स्फेयर और ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम। जिनके फेसेस सेम नहीं दिखते हैं, जैसे कि सिलेंडर होता है, सिलेंडर में अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर से जो है वो प्लेन सरफेस आपको दिखाई देगा, ये वाला ठीक है, और इस तरीके से आप देखोगे तो ये राउंड सरफेस आता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर में। दूसरा आता है कॉर्न। कॉर्न में भी क्या है, आपको अलग अलग इसमें शेप दिखती है, जैसे इस तरीके से ये होता है, आपकी बर्थडे कैप हो गया, आपकी आइसक्रीम हो गई। तो इसमें भी आप ऊपर से अलग फेस दिखेगा और नीचे से इसका राउंड दिखेगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ऑल पिरामिड्स एक्सेप्ट ट्रायंगुलर एंड ऑल प्रिज्म, जितने भी प्रिज्म हैं और जितने भी पिरामिड्स हैं, सबके फेस ही क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये है इसके फेस, ठीक है, डू नॉट सेम। तो ये हो जाएगा, इसके फेस सेम दिखेंगे क्योंकि नीचे इसमें क्या है, ट्रायंगुलर है। ये जो इसका बेस है वो भी ट्रायंगुलर है, और इसके ऊपर के जो है, जो ये फोल्ड किए हुए हैं, ये भी ट्रायंगुलर है, ठीक है। बाकी इसमें देखोगे तो इसमें जैसे पेंटागन में ये 5, इसके बेस किस पे है, ये 5 साइड्स है, ऊपर ट्रायंगुलर है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर है, लेकिन इसके जो फेस हैं वो कैसे हैं, अपोजिट है एक दूसरे से, यानी कि स्क्वायर में है। जैसे इसमें हेक्सागोनल में देखोगे, हेक्सागोनल में आप ये वाले हमारे 6 साइड्स है और ये ट्रायंगुलर है। तो ये सारे हमारे क्या है, जैसे स्क्वायर पिरामिड में यहाँ पे ये स्क्वायर आपको दिखेगा, बेस इसका जो है, ठीक है, और ऊपर में ये ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारे इसके फेस है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया, और पिरामिड्स एक्सेप्ट ट्रायंगुलर एंड ऑल प्रिज्म हो गया। नेक्स्ट आता है शेप्स विद कर्व एजेस। कर्व एजेस आपके लिए बहुत इजी है, जैसे स्फेयर हो गया, आपकी बोल हो गई, कर्व सिलेंडर हो गया एंड कॉन हो गया। ये सारे हमारे किस में आते हैं, कर्व शेप में आते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पिक्चर्स को। ये जैसे कर्व फेस है बॉल हमारी, ठीक है, ऊपर से ये हमारा सिलेंडर शेप है, ये भी कर्व होता है, ठीक है। और इसके अलावा कॉन जैसे बर्थडे कैप हो गया, स्क्रीम हो गई, ये हमारा क्या है, कर्व फेस है। नेक्स्ट आता है हमारा शेप्स विद स्ट्रेट एजेस। स्ट्रेट एजेस आपको पता होगा, जैसे इस तरीके से होता है, आपका क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे स्ट्रेट एजेस होते हैं। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है, और पिरामिड्स एंड प्रिज्म होते हैं, ठीक है। देख लेते हो पिरामिड्स और प्रिज्म हम फिर से देख लेते हैं। ओके, ये है हमारे, ये स्ट्रेट फेसेस हैं सबके, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये सारे स्ट्रेट हैं, इसमें अभी स्ट्रेट है, इसमें भी स्ट्रेट दिख रहा है आपको। तो सारे पिरामिड्स और प्रिज्म हमारे कैसे होते हैं, इसमें भी स्ट्रेट है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर है, इसमें भी आपको स्ट्रेट दिख रहे हैं सारे हेक्सागोनल, ठीक है, और रेक्टेंगुलर का यूज हुआ है। तो ये सारे पिरामिड्स और सारे प्रिज्म हमारे किस में आते हैं, स्ट्रेट फेसेस में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शेप्स विद रेक्टेंगुलर फेसेस। वो शेप करने हैं जिनके फेसेस क्या है, रेक्टेंगुलर होते हैं। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। इसके अलावा ट्रायंगुलर फेसेस किसके होते हैं, जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, जैसे हमने ऊपर देखा था, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ट्रायंगुलर पिरामिड, ये इसके फेसेस कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगुलर पिरामिड, और उसके अलावा यहाँ पे जो बीच में लिख रहे हैं, शेप्स विद बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर फेसेस। आपको वो शेप्स लिखने हैं जिनके जो फेस हैं वो रेक्टेंगुलर भी होते हैं और ट्रायंगुलर भी होते हैं। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया और रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया और रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। आपने क्या सर्कल करना है, डिड यू राइट, जो ट्रायंगुलर किया प्रिज्म और रेक्टेंगुलर पिरामिड को सर्कल करना है, ठीक है। लेट अस सॉर्ट शेप्स इन अनदर वे। अब इनको क्या करना है, इन शेप्स को अनदर दूसरे तरीके से आपको शॉर्ट करना है, सॉर्ट, ठीक है, यूजिंग सर्कल लाइक दोज ऑन द प्रीवियस पेज। जो आपने सर्कल मतलब पीछे वाले पेज पे हमने यूज किए हैं, आपने शॉर्ट्स कैसे इनटू द कैटेगरीज, उनकी कैटेगरीज के हिसाब से किया है, ऐसे ही आपको शेप्स विद कर्व फेस आपको क्या करना है, ऐसे फेस लेने हैं जिनके कर्व फेसेस हो, ऐसी शेप्स लेनी है, एंड शेप्स विद फ्लैट फेस, और ऐसी शेप्स लेनी है जिनके फ्लैट फेस हो। तो कर्व फेस में हमने देखा कि स्फेयर होता है, ठीक है, और सिलेंडर एंड कॉन होता है। इसके अलावा ये दोनों में आ जाएगा, सिलेंडर और कॉन में क्या रहता है कि फ्लैट फेस भी होता है, इसमें कर्व भी होता है कॉन में। आपने जैसे देखा होगा कि जो ये बोतल होती है इस तरीके से, ये फ्लैट फेस आ जाएगा ये नीचे, ठीक है, और ये हमारा कर्व फेस होता है। क्यूब, क्यूबॉइड एंड ऑल पिरामिड एंड प्रिज्म हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे फ्लैट फेस के होते हैं। इस तरीके से आपको कैटेगरी में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉर्ट करना है। नेक्स्ट आता है बिल्ड विद क्यूब्स। अब क्यूब से क्या करना है, आपको बिल्ड करना है। बिल्ड दीज मॉडल्स विद द क्यूब फ्रॉम द जादुई पिटारा किट और एनी अदर सिमिलर मटेरियल। आपको क्या करना है, कुछ मॉडल्स बिल्ड करने हैं क्यूब के साथ फ्रॉम जादुई पिटारा किट से, और दूसरे भी सिमिलर मटेरियल्स यूज करके आप इस तरीके से आपको मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। ये है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इस तरीके से देखना है इनको, और इनको मॉडल्स को क्रिएट करने की, बिल्ड करने की कोशिश करनी है, ठीक है, इस तरीके से आपको। अब आता है क्यूब टावर।
हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस क्यूब टावर। आपको क्या करना है कि कितने क्यूब्स हैं, ये जो टावर टावर बने हुए हैं, ठीक है, इसमें कितने क्यूब टावर हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं, काउंट करने हैं। तो इसके एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक एक करके काउंट करें, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जो इसके बीच के इसके नीचे के क्यूब्स है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे ये हम काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 और ये 4, ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं हम। ये कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि 4, ये 4 है, इधर भी 4 होंगे, ठीक है, और इधर भी 4 होंगे, तो क्या कर लेते हैं 4 इंटू 4, तो टोटल नीचे के कितने आ जाएंगे हमारे, 16 आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉ भी करते हैं इस तरीके से, एक बार करके दिखा देते हैं हम कि इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इधर 4 है तो 4 बना लेते हैं हम इस तरीके से, 1 2 3 4, 4 ही ऐसे हैं तो 4 ऐसे बना लेते हैं। अगर आप अब इनको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तब भी 16 ही आया, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे ड्रॉ करके देख लीजिए या 4 इंटू 4 जितनी दोनों की साइड्स है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका, तो 16 तो नीचे के हो गए हमारे, आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, 16 हमारे नीचे के हो गए। अब यहाँ पे कितने, 3 1 2 3, 3 इधर है, 1 2 3, अब 3 इधर है, तो 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 3 3 होता है हमारा 9, तो 9 इसमें हो जाएंगे। अब यहाँ कितने, 2 2, यहाँ पे भी 2 है तो 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1, ठीक है। तो अब सबको क्या कर लेते हैं हम, इनको काउंट कर लो, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो कितने आ गए टोटल ये, तो 16 और 9, 16 और 4 को पहले ऐड कर लो तो 20 हो गया, 20 और 9 कितना हो गया, 29 और 1 कितना हो गया, 30। तो ये हमारे टोटल कितने क्यूब्स हैं, ये 30 क्यूब्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसमें भी हमें देखना है कि कितने हैं हमारे। अब जैसे नीचे वाले उसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर में कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 होंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 लिख लिया हमने, और यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1 हो गया। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 5 और 4 हो गया हमारा 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 और 2 हो गया हमारा 14, 14 और 1 हो गया हमारा 2। तो अब हम देखें कि इस पूरे में हमारे कितने हो गए हैं, 15 हो गए टोटल, ठीक है। तो जब इसमें 15 है तो हमारा ये भी इसके इक्वल है, तो इसमें भी 15 होंगे, ठीक है, सेम ही है। इसमें 15 है तो इसमें भी 15 होंगे, ठीक है। और इसमें भी हमारे कैसे होंगे, 15 ही होंगे, ठीक है। तो सबको, सारे 15 को आप ऐड कर लोगे, इस तरीके से आप कर लीजिएगा, 15 प्लस 15, ओके। और लेकिन अभी बीच का जो है, ये जो है इसके यहाँ से यहाँ तक जो बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी तो होंगे ना क्यूब, ऐसा तो है नहीं कि ये टॉप पर ऐसे ही खड़ा हो गया। तो जैसे ये 1 तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक काउंट कीजिए, 1 2 4 5 और 1 6, तो इन 6 को भी आप ऐड कर लेंगे, तो ये कितने हो गए, 15 प्लस 15 हो गए हमारे 30, और ये 45, ठीक है, और प्लस 60, तो कितने हो गए, और ये प्लस 6, तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारे, 66 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काउंट करने हैं, ये कितने हुए हमारे, ये क्यूब हमारे 30 है और ये 66 है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग क्यूब ऑन ए ट्राइंगुलर डॉट पेपर्स। आपको क्या करना है, ड्राइंग करनी है, ये कुछ डॉट पेपर्स आपको दिए हुए, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब्स, क्या आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम करके देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये है, तो इसको यहाँ आपको कर देना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक इसके पैरेलल हमें बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डॉट है, 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 एंड 1 2 एंड 3, तो यहाँ से यहाँ तक ये मैच कर दो। अब इसको यहाँ से यहाँ तक हमें 1 कितने पे था, 1, ओके,
यहाँ से यहाँ तक जस्ट सेकेंड, इसके पैरेलल हम इस तरीके से बनाएंगे इसको। ओके, इसको इसके पैरेलल हम बनाएंगे इस लाइन को यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दें। ओके, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको बनाना है, इसके यहाँ पे, इसको यहाँ से इसके इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद इसको बीच में यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे। फिर उसके बाद इसको यहाँ पर लेके आएंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई मेरी, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये क्यूब कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब आता है मैच द पिक्चर्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड द नेम द शेप्स। आपको क्या बताना है, मैच करना है डिस्क्रिप्शन जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको पिक्चर्स को मैच करना है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, आई हैव 5 फेसेस एंड 5 कॉर्नर। मेरे कितने हैं, 5 फेसेस हैं और 5 कॉर्नर हैं, ठीक है। एंड आई हैव 8 एजेस ऑफ माय फेसेस इज स्क्वायर एंड 4 ऑफ माय फेसेस आर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि इसका जो बेस है 8 एजेस है इसके, और ये बोल रहा है कि 1 ऑफ माय फेसेस इज ए स्क्वायर, इसका जो एक फेस है स्क्वायर, तो ये नीचे इसका बेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। एंड 4 ऑफ माय फेसेस आर ट्रायंगुलर, और उसके 4 फेस 1 2 3 4, 4 फेसेस कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है। 5 कॉर्नर्स होते हैं, 1, ये 4 नीचे हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। तो ये इससे मैच हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, एक सेकेंड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आई हैव 1 फ्लैट फेस। मेरा क्या है, 1 फ्लैट फेस है। आई कर्व फेस, 1 कर्व फेस एंड 1 इज। मेरे क्या है, एक ही फ्लैट फेस है, एक ही कर्व्ड, एक ही फ्लैट फेस है, एक ही कर्व फेस है और एक ही एजेस है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन, ये नीचे इसका फ्लैट होता है, ये इस तरीके से कर्व्ड होता है, एक ही एज होता है इसका, तो इसको हम लिख देंगे क्या, कौन। तो यहाँ पे ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे क्या, कौन। यहाँ पे हम कौन लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा कौन। नेक्स्ट आता है हमारा, आई हैव 1 कर्व फेस। मेरा 1 कर्व फेस है। आई हैव नो एजेस नो कॉर्नर। मेरा कोई कॉर्नर नहीं है और कोई भी एज नहीं है, ठीक है। 1 कर्व फेस है, कोई भी एजेस कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्फेयर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ से मैच कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना भी है, पहले लिख ही लेते हैं, स्फेयर। ये स्फेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आई हैव 2 फ्लैट फेसेस, आई कर्व फेस एंड 2 एजेस, आई हैव नो कॉर्नर। और मेरा कोई कॉर्नर नहीं है, 2 फ्लैट फेसेस हैं, जैसे कि आप इसमें देख लेंगे, तो 2 फ्लैट फेसेस हैं। उसके बाद 1 कर्व फेस है, ये कर्व फेस हो गया, 2 एजेस हो जाएंगे, 2 एजेस ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद आई हैव नो कॉर्नर, और मेरा कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सिलेंडरिकल शेप, ठीक है। ये इससे मैच हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा सिलेंडर। नेक्स्ट आता है हमारा, आई हैव 6 फेसेस। मेरे 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं एंड 8 कॉर्नर है, तो ये आपका हो जाएगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। 6 फेसेस हैं ये वाला, ठीक है। ये है 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं एंड उसके बाद 8 कॉर्नर है, ठीक है। ओके, हमारा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम थोड़ा सा मिस करके यहाँ की जगह ये हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, सिलेंडर ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये सिलेंडर यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये वाला छूट गया हमारा। आई हैव 5 फेसेस, 6 कॉर्नर एंड 9 एजेस एंड 2 ऑफ माय फेसेस आर ट्रायंगुलर, ठीक है। मेरे जो फेसेस हैं
वो कितने हैं, 5 फेसेस हैं, 6 कॉर्नर है एंड 9 एजेस हैं, ठीक है। एंड 2 ऑफ माय फेसेस आर ट्रायंगुलर, और 2 फेस मेरे कैसे हैं, ट्रायंगुलर हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, ये वाला है। आप देख रहे हैं कि इसमें 5 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4, और एक बेस नीचे का हो गया हमारा 5। 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 इधर है, 3 इधर है, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर हो गए एंड 6 एजेस हो गए, सॉरी 1 2 3, इस तरीके से 6 कॉर्नर हो गए एंड 9 एजेस हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये हमने ऊपर देखा था, अगर आपने समझा है अच्छे से, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट है आई हैव 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड है, ठीक है। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है स्टार्टिंग से, क्यूब एंड ये आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, अब नेक्स्ट आता है ईच वन इज डिफरेंट हाउ डिस्कस। हर कोई जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, आपको डिस्कस करना है, बताना है। तो इन शेप्स के पहले हम नाम लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला हमारा स्फेयर है, तो यहाँ पे हम स्फेयर लिख लेते हैं। स्फेयर, ओके, इसको मैं लिख लेती हूँ फिर। तो ये हमारे जो इन शेप्स का नाम है, स्फेयर हो गया, कॉन हो गया, रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया, क्यूब हो गया एंड क्यूबॉइड हो गया। इसमें क्या रहता है, वन कर्व फेस रहता है, हमने जैसे पहले भी देखा था, नो कॉर्नर, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है। तो सेकंड आता है कॉन, इसमें एक ही फ्लैट फेस होता है, एक कर्व फेस होता है और कॉर्नर, ठीक है, और कॉर्नर एजेस होते हैं, ठीक है, एक ही कॉर्नर और एक ही एजेस होते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या होता है कि 5 फ्लैट फेस होते हैं, 5 कॉर्नर होते हैं और 8 एजेस होते हैं, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड का तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में 6 स्क्वायर 8 फेसेस एंड 12 एजेस होते हैं, ठीक है। इसमें सेम, इसमें भी ऐसे ही होता है कि 6 फेसेस होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं, ठीक है। तो ये शेप्स इस तरीके से आपको इनके नाम लिख के इनके कॉर्नर, एजेस और उसके जो है फेसेस का पता करना है, ठीक है। अब आप आता है मैच द फॉलोइंग नेट्स टू द एप्रोप्रिएट सॉलिड्स गिवन बिलो। इसमें करना है मैच आपको कि आपकी जो मतलब जो शेप्स दी हुई है, इसका जो नेट है, जो नेट है उसको कौन किससे मैच कर रहा है। जैसे ये है, ये ट्रायंगुलर, अगर इसको इस तरीके से होता है, इसका बेस ट्रायंगुलर है, इसको अगर फोल्ड कर देते हैं तो ऊपर ये ट्रायंगुलर ही बन जाता है, तो ये हमारा इससे मैच हो रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिड से, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा इससे सिलेंड्रिकल से हो रहा है, और ये हमारा किससे हो रहा है, ये हमारा इससे हो रहा है, ये है, ठीक है, ये इससे हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा ये लास्ट हमारा बचा है, ये हो जाएगा इससे। ओके, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक ए सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो। आपको क्या करना है, नेट्स को जो फोल्ड किए जा सकते हैं एक सॉलिड शेप बनाने के लिए, गिवन बिलोस में हमें देखना है, उसको देखना है, ठीक है। जैसे कि ये है इस तरीके से, तो ये इससे हो जाएगा मैच। आप देखेंगे ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसको करेंगे तो ये इससे हो जाएगा। नेक्स्ट ये है, ये वाला इससे हो जाएगा, और ये इसका, ये तो इससे मैच ही नहीं करेगा, ये लॉन्ग है हमारा, ये शॉर्ट है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब है नितेश कट्स अप ए नेट ऑफ द फोल्ड्स, हियर आर इट्स पीस। यहाँ पर इसके कुछ पीस हैं, ये जैसे पेंटागन है हमारा, ठीक है, 5 साइड्स 1 2 3 4 5 है। तो इसका विच सॉलिड्स हैज द अबव पीसेज इन इट्स नेट, इसके नेट को हमें बताना है। तो ये हमारा ये 1, ये पेंटागन है, पहले तो हमें इसका ध्यान रखना है, ये 4 साइड्स है, ये 3 है, ये भी नहीं होगा। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 है, तो ये हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये इसका नेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी लेंथी हो गया है, काफी लेंथी चैप्टर है, इसको बाकी का जो बचा हुआ है पार्ट 3 में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।